जो किसान महापंचायत है वहां क्या रहने वाला जिला मुजफ्फरनगर में। यहाँ से 8 बजे निकलेंगे हम सब लोग और वहाँ पे किस टाइम तक पहुँचते हैं। वहाँ पे संयुक्त मोर्चे के ज़्यादातर लीडर आज वहाँ पे अंदर हैं, शहर के अंदर। वो कल ही पहुँच गए थे वहाँ पे और मीटिंग शुरू हो जाएगी 10 बजे के आसपास। वहाँ पे 9-10 बजे 11 बजे शुरू ही हो जाएगी। जब लोग आने लगेंगे, जो लीडर्स हैं वहाँ पे वो बोलना शुरू कर देंगे और होगा कुछ न कुछ तो होगा। बड़ी पंचायत वहाँ पे है संयुक्त जी। कुछ ना कुछ ही जानना चाहते हैं आपसे कि कुछ ना कुछ आखिर आज होने क्या वाला है, क्योंकि इस महापंचायत की जो तैयारी है पिछले 2 महीने से चल रही थी और ये संयुक्त किसान मोर्चे की जो पंचायत है उसमें सभी जो मोर्चे हैं वो सब हिस्सा ले रहे हैं। तो आज आखिर ऐलान क्या होने वाला है? कुछ ऐसा ऐलान होने वाला वहाँ से कि भीड़ को देखते कि चलो दिल्ली आज ही फैसला करके आते? नहीं, दिल्ली का तो नहीं है कोई प्रोग्राम। दिल्ली का तो जब प्रोग्राम होगा तो हम रख के डेट रख के कब आएंगे जब जाएंगे, लेकिन अभी दिल्ली नहीं। अभी तो पूरे भारत में ये मीटिंगें लगेगी, पूरे देश भर में लगेगी ये मीटिंगें और उन मीटिंगों में संयुक्त मोर्चे के लोग जाएंगे, पंचायतें करेंगे, अपनी मीटिंग करेंगे, रैलियां करेंगे, रोड मार्च करेंगे, पैदल मार्च करेंगे। तो ये सारी चीजें होगी, पूरे देश भर में हम जाएंगे। राकेश जी, उत्तर प्रदेश में चुनाव है और कहते हैं कि अगर दिल्ली की गद्दी पे जाना है तो उत्तर प्रदेश को अपना बना लो तो दिल्ली गद्दी पे चले जाएंगे। तो कहीं उत्तर प्रदेश में चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस बड़ी रैली, बड़ी महापंचायत को जो रखा गया है, कहीं ये तो एक कारण नहीं है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और लाखों की भीड़ जिला मुजफ्फरनगर में जुट रही है। अब भाई उससे चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा हमें तो जानकारी इसकी है नहीं। अब जनता दुखी तो है, भुगतान वहां पर नहीं हो रहे। अगर मुजफ्फरनगर की बात करें, पूरे देश में एमएसपी पे खरीद नहीं होती। पूरा देश के जो सरकारी संस्थान थे उसको बेचा जा रहा है प्राइवेट उसमें, और वो उन्हीं कंपनी को बेचा जा रहा है जिन कंपनी को पहली कंपनी में घाटा हुआ उसके पास में फिर कहां से पैसा आ रहा। ये महंगाई पूर्ण रूप से बढ़ रही है और महंगाई इसलिए बढ़ती रहेगी कि पूरा जो पैसा जाता है वो सरकार के पास में जाता है टैक्सेस के रूप में, वो सीधा फिर बैंकों में जाता है। बैंक फिर प्राइवेट कंपनी को लोन देते हैं, उन्हीं से वे फिर सरकारी संस्थाएं खरीदते हैं, वो उनको फिर नुकसान होता है। तो पूरा का पूरा कुछ जगह कुछ घरानों पे ये पूरा देश का पैसा चला जाएगा। हालात ये है, ये आंदोलन अब 3 कानून से हटके ये आंदोलन देश कैसे बचेगा, ये आंदोलन उस पर भी बात करेगा। हम भी आम कंज्यूमर हैं, हमको भी नुकसान है, देश में बेरोजगारी का बुरा हाल है। तो ये सब सवाल खड़े वहां पे होंगे, इनका सवालों का जवाब तो सरकार को देना है। राकेश जी, आंदोलन की अगली रणनीति क्या रहने वाली है और वहां से क्या ऐलान होने वाला? क्योंकि आंदोलन को 10वां महीना चल रहा है, काफी लंबा समय हो चुका है कि गाजीपुर बॉर्डर की अगर हम बात करें तो गाजीपुर बॉर्डर पे लगातार आप भी और जो आपके किसान भाई हैं वो भी लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं, जमे हुए हैं। तो क्या कोई बीच का रास्ता नहीं निकल सकता? क्या वहाँ बीच के रास्ते की बात होगी या सीधी आर पार की लड़ाई है इस बार? भाई आर पार की लड़ाई के बिना थोड़ा काम चल रहा। वहां तो फकीर का झोला है होगा, एक जो चाय बेचने वाले का झोला, उसने पूरा देश बेच दिया। उसमें क्या क्या कागज होंगे वो तो वही मंच पे ही मिलेगा। उसमें क्या क्या कागज होंगे वे कागज दिखाओगे, उसमें क्या क्या मिलेगा झोले में, फकीर का उस झोला। कागज के बारे में अगर कुछ बताना चाहें तो कागज क्या रहने वाले हैं? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि राकेश टिकैत जी ने वो कागज ना देखे ना, हमने देखा भी कुछ नहीं। वो तो झोले में क्या मिलेगा वही वहां पे बताया जाएगा, देखा कुछ नहीं हमने। भाई क्लास में जब जाते हैं, जब पेपर होता है, पेपर से पहले वो खुला गया लिफाफा तो ये होता है कि पर्चा आउट हो गया, तो पर्चे आउट थोड़ा होंगे। संयुक्त मोर्चे का पर्चा है, कैसे आउट हो जाएगा? वहीं मंच पे ही खोला जाएगा, सबके सामने खोला जाएगा, उसमें से क्या निकलेगा वो हम बताएंगे। कहीं ना कहीं एक बड़ी रणनीति जो है वो बनने वाली है। जो अभी आपने पर्चे की बात की, तो कहीं ना कहीं उस पर्चे में कोई रणनीति जो अगली है, ऐलान जो होने वाले हैं वो सब लिखा होगा। हाँ, सब लिखा पाओगे उसमें, लिखा पाओ। राकेश जी, उत्तर प्रदेश अगर हम सरकार की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार का ये कहना है कि हमने किसानों के लिए बहुत सारे काम किए, बहुत सारे कार्य किए हैं और अभी गन्ने की भी बात कर रहे थे कि हमने पेमेंट बहुत की है गन्ने को लेकर भी। तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार से भी आपकी नाराजगी है? हाँ, तो नाराजगी तो यही, पेमेंट कहाँ करा। इनको स्वर्ण पदक जीतेंगे, ये स्वर्ण पदक झूठ बोलने पे स्वर्ण पदक ये जीतेंगे। इनको स्वर्ण पदक भी देंगे, वहां से ही
देंगे सरकार को। भाई स्वर्ण पदक जीतेगी सरकार, झूठ बोलने पे जीतेगी, और दोनों सरकार जीतेगी। भाई उत्तर प्रदेश की जमीन पाई तो वहां पे स्वर्ण पदक विजेता कौन होगा? तो वहां का मुख्यमंत्री होगा, और वहां से भारत सरकार को भी भिजवा देंगे, यहाँ से भिजवा देंगे। दोनों जीत गए। ये देखो स्वर्ण पदक जीत रहे, गोल्ड मेडल ये जीतते हैं, लेकिन झूठ बोलने पे जीतते हैं। राकेश जी, एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से लाखों शक्ति, एक देखिए बड़ा प्लान जो कि राकेश टिकैत बता रहे हैं और आपके जरिए हमारे दर्शक भी सुन पा रहे हैं कि उस पर्चे में बहुत कुछ होगा, लेकिन